हेलो स्टूडेंट, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है BCOS 184 का क्वेश्चन पेपर। बच्चों सिर्फ कुछ दिन रह गए हैं और अगर अभी तक तुमने ई कॉमर्स का पेपर पढ़ा नहीं है या प्रिपरेशन नहीं करी है तो लास्ट मिनट रिवीजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको इस पेपर के सॉल्यूशंस दिखाने जा रहा हूं एक्सक्लूसिवली हमारे चैनल उन्नति एजुकेशन पे। बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर है, 3 आवर्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है। बच्चों 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो बच्चों ध्यान से सबसे पहले ये चीज समझते हैं, इसने मांगा क्या है। इसने बोला जी 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन या 6 मार्क्स का क्वेश्चन। पहला जो व्हाट इज ई कॉमर्स है, इसकी वेटेज है 4 मार्क्स। उसके बाद जो इसके एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेजेस हैं वो 10 मार्क्स के हैं। और उसके बाद जो आपको ये कमेंट करके बताना है ये 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन ने अच्छे से बाइफ्रिकेशन दी है मार्क्स की। अब ओवर राइटिंग मत करना, ठीक है ना। मैं आपको एक एक करके समझाने जा रहा हूं। अब जैसे देखेंगे व्हाट इज वेब होस्टिंग 2 मार्क्स का, और टाइप्स कितने हैं इसके 8 मार्क्स के। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर सीधा 10 मार्क्स का। क्लियर है। आपकी स्क्रीन पे आंसर प्रेजेंट है बच्चे, वीडियो पॉज करो, आंसर नोट डाउन कर लो। आंसर लिखने के कुछ तरीके हैं जो मैं आपको इस चैनल के थ्रू समझाऊंगा। बच्चों सबसे पहले जैसे व्हाट इज ई कॉमर्स पूछा है, डेफिनेशन दो और टू दी पॉइंट आंसर दो यार, ठीक है ना। कोई कहानी मत लिखने बैठ जाना, ठीक है ना। उनको हो सके तो एग्जांपल्स दो। एग्जांपल जितना दोगे, हर बात के लिए एग्जांपल जरूरी होता है कि ई कॉमर्स की साइट ही कौन सी है पॉपुलर। सिर्फ तो बहुत इजी है, Amazon एंड फ्लिपकार्ट। बेटा इस वीडियो के थ्रू आपको यही पता चलेगा कि आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है। इसकी एडवांटेजेस बता दो, ठीक है ना। फिर से हेडिंग्स देख लो कैसे लिखी हुई हैं। आपको हेडिंग्स ऐसे ही लिखनी है, ब्लैक पेन से। टाइम ना मिले पेंसिल या ब्लू पेन से लिख के अंडरलाइन कर देना। हेडिंग अच्छे से याद करके जाओ पेपर में। वीडियो को पॉज करो, आंसर को नोट डाउन कर लो, ठीक है। 24/7 सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। 24/7 सर्विस फ्लेक्सिबिलिटी इन ई कॉमर्स मेजर पॉइंट है। जब आपका मन करे, जब टाइम मिलता है, आप चीजें परचेज करते हैं, चीजें देख लेते हैं, ठीक है ना। फिर से वीडियो पॉज करो, आंसर नोट डाउन कर लो, पेन रजिस्टर उठा लो। एक एक पॉइंट अच्छे से समझा रहा हूं, एक एक आंसर अच्छे से प्रेजेंट कर रहा हूं। और आपको कोई और हेल्प चाहिए, अभी मेरी टीम उन्नति को कांटेक्ट करो। ये देख रहे हैं कैसे शेयर्ड होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, टाइप्स बोला था ना उसने, टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग। अब देखेंगे ये 2 मार्क्स का है, ये 8 मार्क्स का पॉइंट था। बताया था ना 2 + 8। ओवर राइटिंग नहीं करनी। आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपके लिए फिर भी ज्यादा पॉइंट लिखे हैं। ये सारा याद करके जाओगे तभी तो थोड़ा सा याद रहेगा। एकदम से थोड़ा सा याद करके जाओगे तो पेपर में कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये 5 पॉइंट है। हेडिंग याद करो, डेडिकेटेड होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, मैनेज होस्टिंग, ठीक है ना। लिख लिख के याद करो। हेडिंग्स तो पेपर में अच्छे से प्रेजेंट करना, एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा हेडिंग देख के, ठीक है ना। फिर ये पॉइंट्स, उसके बीच में ये मत सोचना यार हेडिंग याद कर लिया है तो बीच में कुछ भी बना के लिख देंगे। बेटा ऐसा नहीं है ये पेपर ई कॉमर्स का, ठीक है ना। बच्चे लाइटली ले रहे हैं पेपर को, तभी मार्क्स खराब आ रहे हैं। बच्चों को लगता है इस पेपर में किसके मार्क्स खराब आते हैं। तो बच्चों अब लिखा हुआ है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब सर्वर। आपकी स्क्रीन पे पॉइंट्स प्रेजेंट है, वीडियो पॉज करो, पॉइंट्स को नोट डाउन कर लो। कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है ना, हमारी टीम उन्नति की आपकी हेल्प करेगी। अब देख रहे हो ये मैंने वो पूछा उसने डिफरेंस बिटवीन, ठीक है ना, Any4 मैंने लिख दिया डिफरेंस। ये बेसिस, पेपर में बेसिस लिख के आओगे उतना आपके लिए बेस्ट है। 1 पॉइंट, 2nd पॉइंट, 3rd पॉइंट, 4th पॉइंट, 5th पॉइंट, ठीक है ना। जितने बेसिस लिखोगे एग्जामिनर उतना आपसे इंप्रेस होएगा, ठीक है ना। स्पाईवेयर थ्रेट्स वर्सेस फिशिंग, देख लो कैसे प्रेजेंट किया हुआ है। आपको भी ऐसे ही प्रेजेंट करना है। बेसिस, एक एक बेसिस आपके लिए मैटर करता है, ठीक है ना। एक बात तो ये भी है, इन बेसिस की वजह से ना आपको पता होता है 15 पॉइंट्स में क्या लिख रहे हो। कंपैरिजन किस पॉइंट पे हो रहा है, पर्पस के पॉइंट पे। इन दोनों का क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। मोड ऑफ अटैक, टाइप ऑफ थ्रेट्स, ठीक है ना। फिर से वीडियो पॉज करो, आंसर नोट डाउन कर लो। मैंने ये सारे डिफरेंस आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट कर दिए हैं। बच्चों इग्नू के पेपर्स की ना बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन है। वो कहते हैं आंसर कंसाइज, रेलेवेंट और वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। तुम्हें ये रिस्क लेना है या नहीं, अब तुम्हें सोचना है। आंसर सही से प्रेजेंट नहीं होंगे तो मार्क्स तो मिलने ही नहीं वाले। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो ये वीडियो कंप्लीट एंड तक देखो, ठीक है ना। फिर वीडियो को एंड तक देखने के बाद हमारी उन्नति की टीम से एक्सक्लूसिवली सॉल्यूशन डाउनलोड कर लो। उनसे बात करो टीम से, हमें इनके PDF सेंड कर दे। कम से कम पेपर में जाने से पहले, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप 5 ईयर के पेपर, 5 इयर्स पेपर करे बिना मत जाओ। अब व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स, देख रहे हो। अब मैंने इनके बारे में लिखा ना, साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, पहले उसी के बारे में एक्सप्लेन करो ना। फिर एक एक चीज करके उनके टाइप्स एक्सप्लेन करो,
डिस्कस द स्टेप्स ऑफ एन ऐप डेवलपमेंट प्रोसेस, जितना हो सके इग्नू के स्टडी मटेरियल बेस्ड ही करो, ठीक है ना। अब इसके पूछा डिस्कस द 7 C's, अब मैंने आपको बताया इसके अंदर सर ये 7 C बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, तभी मैं बोल रहा हूं कम से कम 5 साल के पेपर करके जाओ। जितने तुम पेपर करके जाओगे, जितने तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके जाओगे, उतना ही तुम्हारा फायदा है। एडवांटेजेस फॉर बायर्स, क्या एडवांटेज है ऐसे लिखो। फिर से आप देख रहे हो मैं हेडिंग पहले लिखता हूं, उसके बाद उसकी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता हूं। हेडिंग ब्लैक पेन में लिखने की वजह से क्या एडवांटेज हो रहा है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, इसकी एक रेलेवेंस है और आपको भी पता रहेगा उस पॉइंट के अंदर अब क्या लिखना है। क्लियर है ना। अभी हमारी टीम को कांटेक्ट कर लो और 5 साल के पेपर ले लो। किसी बच्चे के असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट फाइल या कोई भी चीज रह रही हो तो जिसमें आपको लग रहा हो आपको हेल्प की जरूरत है, तो प्लीज हमारी टीम को कांटेक्ट करेंगे। अब जैसे आरटीजीएस के अंदर मैंने लिमिट लिखी है 2 लाख, ठीक है ना। नेफ्ट में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, आरटीजीएस के अंदर लिमिट होती है। अगर 2 लाख से कम का अमाउंट है तो वो बेटा नेफ्ट होएगा। अगर 2 लाख से कम का अमाउंट है तो वो नेफ्ट में जाएगा, लेकिन अगर मोर देन 2 लाख का अमाउंट है तो बेटा वो आरटीजीएस में जाएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ऑब्वियस बात है सर, लेकिन हमें नहीं पता बेटा, तभी तो स्टडीज कर रहे हैं ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो। तो ये पेपर बहुत अच्छे हैं, इनको सिर्फ थ्योरेटिकल वे में मत पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपकी नॉलेज भी इनहेंस करता है। क्लियर है। चलिए ये पेपर अब खत्म हो चुका है, आपने वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लिया होगा। इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू।